हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोह का छठा काव्य, जो कि है शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित, जिसका नाम है उषा। इससे पहले एक कविता है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। वो आपके सिलेबस से इस साल डिलीट हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड वाले लोग की बात करें तो उन लोगों का इस साल सहर्ष स्वीकारा जो कविता है वो डिलीट हो चुकी है सिलेबस से। तो सीधे जो कैमरे में बंदा पागीज है उसके बाद डायरेक्ट जो आपकी कविता आएगी वो है उषा। तो चलिए कविता उषा शुरू करने से पहले कुछ शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी आदि, और भी रचनाएं हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। इनको साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान से पुरस्कारित किया गया था और इनका निधन सन 1993 को अहमदाबाद में हुआ था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। तो उषा कविता में यहाँ पर लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी ने व्याख्या करी है उस समय की जब ना तो सुबह हो रही होती है और ना रात रहती है, मतलब कि सूर्य उदय नहीं होता है और रात का समय नहीं रहता है, जो बीच का समय रहता है उसके बारे में उन्होंने इस कविता उषा में अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात का मतलब आप सभी जानते होंगे, प्रात मतलब सुबह। सुबह नभ, नभ यानी कि आकाश। तो सुबह का आकाश था बहुत नीला शंख जैसे। अब जैसे शंख होता है एकदम नीले रंग का, वैसे ही जो आसमान था, जो आकाश था वो एकदम नीले रंग का था, सुबह के होने के पहले का आकाश। भोर का नभ, सुबह का नभ। रात से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब क्या होता है, गांव में जो गांव देहात वाले इलाके रहते हैं उसमें खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनता है, और जब भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है तो रात में क्या होता है कि चूल्हे को लीप दिया जाता है ताकि सुबह तक वो सूख जाए और उसका आकार अच्छे से फिर से आकार वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, यानी कि उसका आकार अच्छा हो जाए, ताकि सुबह अगले दिन से फिर से वो खाना बना सके। तो क्या करती हैं जो महिलाएं रहती हैं गांव की, वो लोग मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं रात को और उसको रात में लीप देती हैं ताकि सुबह तक वो सूख जाए। लेकिन यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि अभी अच्छी तरीके से सुबह नहीं हुई है, यानी कि सूर्य उदय अभी नहीं हुआ है, क्योंकि रात में जो चौका, रात में जो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा जो कि लीपा गया था, अभी तक वो गीला का गीला है, अभी वो सूखा नहीं है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। क्या कह रहे हैं, सिलबट्टा जानते होंगे, आज के समय में तो मिक्सर चालू होता है, अगर कोई चटनी बनानी रहती है या फिर किसी चीज को पीसना रहता है तो हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में कर लेते हैं, लेकिन पहले के समय में लोग सिलबट्टा इस्तेमाल करते थे। आज के समय में भी सिल इस्तेमाल होता है जिसमें बट्टा रहता है जिसको पीस के चटनी बनाई जाती है चीजों को। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जैसे थोड़ी सी केसर ली हो और उसको सिल पर पीस कर पानी से धुल दिया गया हो, तो जिस तरीके से लाल रंग उत्पन्न होता है केसर से जब उसको पीसने के बाद धुल देते हैं सिल को, तो वैसे ही लालपन जो है वो पूरे आसमान में छाई हुई है। फिर लेखक कहते हैं, स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। खड़िया जानते ही होंगे, चौक जो होता है, चौक को खड़िया कहते हैं। तो स्लेट भी पता होगा कि जो ब्लैक ब्लैक कलर का बोर्ड होता है छोटा सा, जिसपे चौक से बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे कि मानो कि कोई स्लेट में किसी ने लाल रंग की चौक पूरी तरीके से मल दी हो, वैसा रंग पूरे आसमान में छाया हुआ है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे गिर रही हो। अब नील जल यानी कि नीले रंग का पानी, यानी तालाब में जो पानी होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, नील रंग से समझ में आ रहा है कि जो पानी है वो एकदम नीला है तालाब का, यानी कि तालाब का जो पानी है वो एकदम स्वच्छ है, वो एकदम साफ है, उसमें किसी भी तरीके की गंदगी नहीं है। फिर लेखक कहते हैं उस साफ जल में, उस स्वच्छ जल में उन्होंने किसी की देह देखी, किसी की परछाई देखी जो कि झिलमिलाती हुई सी उत्पन्न हो रही थी। फिर लेखक कहते हैं और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है।
तो जो देह वो देख रहे थे झलमिलाती हुई, वो किसी और की नहीं बल्कि सूरज की थी। और अब सूर्य उदय हो गया है और जो उषा का जादू था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ये बहुत छोटी सी कविता थी उषा, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह जी ने बताया है कि किस तरीके से जब सूर्योदय नहीं होता है और ना रात का समय रहता है, तो जो आसमान रहती है वो एकदम नीले रंग की जैसी है, जैसे शंख रहता है वैसे नीलेपन का आसमान रहता है। फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी लालीपन आने लगती है आकाश में, जिसका उन्होंने दो तरीके से उदाहरण भी दिया है कि जैसे कि केसर को सिर पर हम लोग पिस देते हैं, फिर उसको पानी से धुल देते हैं तो जो लाल रंग निकल कर आता है वैसा लाल रंग, या फिर हम लोग ने चौक पे मतलब खड़िया में स्लेट के ऊपर चौक मल देते हैं रेड कलर की, तो उसमें से जो कलर निकल कर आता है वैसे ही कलर आसमान में छा रहा है। और रात में जो राख से लीपा हुआ चौका था, जो चूल्हा था, अभी तक वो गीला पड़ा है। फिर लेखक कहते हैं कि उनको किसी की जो गौर रहती है, जिसकी किसी की परछाई रहती है, वो एकदम स्वच्छ नीले तालाब के जल में झिलमिल होती हुई प्रतीत होती है। फिर वो कहते हैं कि उषा का जादू उसी वक्त टूट जाता है क्योंकि सूर्य उदय हो चुका होता है और सुबह का वक्त शुरू हो जाता है। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। डू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।